हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं IBACIO के जो टीयर 1 कंडक्ट करवाए गए हैं 17 व 18 तारीख के डेट में कुल 8 सेप्टो का आयोजन करवाया गया है। और जिस हिसाब का पेपर बना है अब तक के इतिहास में शायद ही ये पहली बार IBACIO का पेपर बना है। यानी कि अगर मोटे तौर पर कहें तो पेपर का लेवल जिस हिसाब का बना है वो शायद ही अभी तक देखने को इस बार इससे पहले मिला होगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक जेन्युइन कट ऑफ बताई जाएगी और क्या यहाँ पे 40 नंबर जो पा रहा है या 45 नंबर जो पा रहा है अभ्यर्थी वो सेफ रहने वाला है या कि नहीं। और पिछले बार की कुछ कट ऑफ पर भी हम चर्चाएं करेंगे। इसी के साथ ही साथ वैकेंसी को अगर हम देखें तो वैकेंसी जो आपकी दे रखी है वो 995 वैकेंसी दे रखी है। तो ओवरऑल कहें तो ठीक ठाक वैकेंसी है और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कम दे रखी है। ओवरऑल कहें तो बहुत अच्छी वैकेंसी है और एक अच्छे लेवल IB में और क्या चाहिए आपको। IB में इतना पोस्ट मिल जाए वो भी बहुत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरव्यू है, आप देख सकते हैं कितना जो है ओवरव्यू आपको देखने को मिल रहा है। जनवरी 2024 यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ आपका 17 व 18 जनवरी को कुल 8 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है। तो 8 शिफ्ट्स हैं और जिसमें आप बाकी सारा ब्यौरा देख सकते हैं। अगर हम आंसर की बात कर लें यहीं पे तो आंसर की जो है साथियों हमारी वो अब रिलीज़ हो सकती है किसी भी वक्त। जी हाँ दोस्तों, आपका आज का डेट है 20 एंड आपका 22 जनवरी से पहले किसी भी वक्त आज ही हो सकता है जारी हो जाए। संभावना यही है कि आज आप लोगों का जो IB का आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ओवरऑल कैटेगरी वाइज की क्या जो है इस बार की वैकेंसी देखने को मिल रही है तो UR में 377, EWM में 129, OBC में 222, SC में 134 एंड ST में 133 पोस्ट दे रखी है। ओवरऑल की हम बात कर लेते हैं तो 995 वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर MHA-IB असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। और अगर हम आगे हम बात कर लेते हैं अपने एग्जामिनेशंस के प्रोसेस की क्या जो है देखने को मिला। और ये वाला जो पैराग्राफ है स्पेशली हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आपके कन्फ्यूजन ओवरऑल जो मैक्सिमम 80% कन्फ्यूज़न है हमारे एस्पिरेंट्स के बीच वो दूर हो जाएगा इस वाले नोटिस को पढ़ने के बाद। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल और यहाँ पे तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि ये टीयर 1 का पैटर्न है जिसमें करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। इसी के साथ ही साथ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली है। 1 घंटा और 100 मार्क्स, 1 घंटा और 100 मार्क्स। सोचिए क्या स्पीड आपको यहाँ पर लानी होगी कि आप 1 घंटे में 100 एक घंटे में आप उतने जो है स्कोर कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं तो आप जिस हिसाब का देख रहे हैं हर सेक्शन जो है 20 क्वेश्चंस है, यानी ओवरऑल 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर एक पे जो है एक नंबर दिया जा रहा है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। तो यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं। और जिस हिसाब का पेपर है उसमें आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में पूरा लंबा चौड़ा जो है कथन जैसे जो है क्वेश्चन दे रखे हैं। रीजनिंग में जो है आपके मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन हैं। वहीं जनरल अवेयरनेस में भी देखा जाए तो अच्छे खासे जो है वहाँ पर कथन दे रखे हैं। यानी कि अगर एक करंट भी पूछा गया है तो उसमें कम से कम 3 से 4 हिंट दिए गए हैं, उसके बाद आंसर जो है आपको टिक करना था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको उसमें 2 मिनट तो पढ़ने में लग जाएगा और 2 मिनट सोचने में लग जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपके लगभग जो है 4 से 5 मिनट जाएंगे और ओवरऑल 60 मिनट है जिसमें आपको मैथ के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, करंट के भी करने हैं, इंग्लिश के भी करने हैं और जनरल स्टडीज़ के भी करने हैं। अब यहाँ पर अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा उसको देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हैं, ठीक, 5 पार्ट्स में कंटेनिंग है जिसमें 20 क्वेश्चन हर जो है शेड्यूल से पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर में जिस अभ्यर्थी के, देखिए करंट अफेयर को ज़्यादा बर्डन में लेके नहीं चलना चाहिए। जिस हिसाब का क्वेश्चन पेपर बना है कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो स्कोरिंग रहा है ऑन एन एवरेज वो यही रहा है 5 से 8 नंबर। 8 क्वेश्चन भी कह सकते हैं, 8 नंबर भी कह सकते हैं, हालांकि निगेटिव मार्किंग है। 8 क्वेश्चन तक जो है अभ्यर्थियों ने एक्यूरेसी के साथ यहाँ अटेम्प्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, इससे अब जो जा रहा है ना वो समझ लिए बेहतरीन तैयारी है और आप निश्चित तौर पे जो है आपकी तैयारी अच्छी जा रही है और आप कंटिन्यूअस तरीके से अपने वर्क करते रहिए। लेकिन इतना ऑन एन एवरेज है। वहीं हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में भी ऑन एन एवरेज यही 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिला है। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल वाले तो क्वेश्चन भी यहाँ पे कमाल के पूछे गए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। 20 क्वेश्चंस में से 15 के अप्रॉक्स जो है यहाँ पर देखा जा रहा है ऑन एन एवरेज
फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर घुमाऊ रही है और वर्डिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो 15 यहाँ पर भी जो है देखने को मिला। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड लेवल के रहे हैं। आसान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हार्ड लेवल की यहाँ भी रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल कहें तो ये जो है आंकड़ा देखने को मिल रहा है ओवरऑल 100 मार्क्स में। अब अगर हम इसको काउंट करते हैं तो आप यहाँ पाएंगे 15 3 45 हो जाएगा, प्लस हम यहाँ पर मिनिमम वाले को लेके चलते हैं 5 5 10, तो 10 अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो हो जाएगा 55। अब किसी का इसमें किसी सब्जेक्ट में अप आ रहा है, किसी में डाउन आ रहा है, किसी में कोई लड़का बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है तो दूसरे में कम हो गया है। ऑन एन एवरेज यही जो है स्कोर ही आ रहा है। बात मानिए आपको यकीन नहीं होगा, इतना मैक्सिमम अभ्यर्थियों का तो 50 भी नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है, 50 मार्क्स तक नहीं जा पा रहा है, इतना ऑन एन एवरेज आ रहा है। फिर यहाँ पर आपके टीयर 3 भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर टीयर 2 में भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, 50 मार्क्स दिए जाएंगे। ओवरऑल एसे राइटिंग होगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग भी यहाँ पर आपकी टेस्ट होगी। तो टीयर 2 जो है आपके नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट हो सकते हैं। टीयर 2 बहुत जल्दी कंडक्ट होगा, क्योंकि आपका जो आंसर की है वो तो दो दिन में रिलीज़ कर दिया जाएगा। देन जो है आपके जो आंसर्स जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपके 20 फरवरी से पहले रिलीज़ कर दिए जाएंगे और मेंस में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर ज़्यादा भी खींचा जाएगा, अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई छुट्टी हॉलीडे वगैरह ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे आपके मार्च तक जो है, मार्च में मेंस की परीक्षा यानी टीयर 2 की परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ पर जो चीज़ है वो आपको दिखाना चाहते हैं हम। आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे लास्ट वाला सी वाला ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एंड 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है, आप लोगों ने अभी देखा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखा देते हैं, 995 है, जिसमें जो है कैटेगरी वाइज अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3770 कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा टीयर 2 में जाने के लिए। और ओवरऑल कहें तो 9950 एस्पिरेंट्स को मौका मिलेगा आपके मेंस में जाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम कुछ और डाटा की अगर हम बात कर लें, जैसे प्रीवियस ईयर की क्या जो है कट ऑफ देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है प्रीवियस ईयर पे चर्चा करना, और बहुत ज़्यादा जो है उसमें हमको साफ छवियां दिख जाती हैं कि इतना जो है हमारा जाने वाला है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या जो है प्रीवियस ईयर की कुछ कट ऑफ्स रहेगी थी। तो मैक्सिमम की कट ऑफ यही जो है फ्लक्चुएट कर रही थी 60 से 65, जो कि पोस्ट भी पिछले बार कम देखने को मिला था। अब अगर हम बात कर लें कि इस बार का क्या जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल इन वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये वैकेंसी दे रखी है इसके रिगार्डिंग अगर आपके जो है यहाँ 50 तक नंबर बन रहे हैं ना साथियों, और नॉर्मलाइजेशन जो पेपर हुआ है आपका काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो पेपर रहा है काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है, और जिसकी वजह से जो नॉर्मलाइजेशन होगा आपके मार्क्स डेफिनेटली यहाँ पर 10 नंबर तक इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो 60 आप मान के चलिएगा मैक्सिमम के हो जाएंगे। जिनके भी 50 नंबर तक आ रहे हैं और जिनके भी 45 आ रहे हैं उनका जो है यहाँ पर 55 नंबर तक हो जाएगा। तो यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके लगभग 55 नंबर तक बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको टीयर 2 में जाने का मौका मिलेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 तक यहाँ भी जाएगा। ओबीसी में भी लगभग यही आंकड़ा ईडब्ल्यूएस वाला ही टच करता है। बाकी एससी के जो साथी हैं वो 45 पर अपना सेफ मानेंगे और एसटी जो है 40 तक अपना सेफ मानेंगे। ये जो है अपनी इस बार की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो अदर रिजर्वेशन कोटा है उनका लगभग जो है यहाँ पर 40 तक जो है मान्य होगा और आप जो है टीयर 2 की एग्जाम्स दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहेगा आपका कट ऑफ, और ज़्यादा जो है आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।